हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एनडीए के लिए, जो मुझे लगते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनमें थोड़ा सा कुछ किया जा सकता है अच्छा। तो इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस मैं तरीके बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन में एक ही अप्रोच होती है जहाँ पर कि cos 2x का हम लोग फार्मूला यूज़ करें और cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स की टर्म को ख़त्म करें। तो मैंने सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला बताया कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करता हूँ cos 2x को, तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इनको सेपरेट करता हूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये तरीका बहुत अच्छा है इसका, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ यही एक अप्रोच जो सबसे अच्छी है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है कि सेक को टेन को कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस में। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमें इसका डी अपॉन डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ तो ये मुझे कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अगर मैंने एलसीएम लिया तो। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो तरीका ये है कि 1 प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये ऑलवेज होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इस तरीके से देखेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बिकॉज 10 इनवर्स ऑफ 10x ऑलवेज होता है x। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0 होता है, एक्स बाई को 2 का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 होता है। तो ये खत्म हुआ मेरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सबसे अच्छी अप्रोच है कि हम अगर यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C1 को चेंज करें, चाहे R1 को चेंज करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगेन बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। इट मीन्स ये पूरा बन जाएगा 0 0 0। और हमें ये पता है कि अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। इट मीन्स इसका आंसर बनेगा 0। तो ये थर्ड क्वेश्चन की अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है इसमें देखें, अगर हम साइन 2 प्लस एक्स साइन 2 माइनस एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ साइन 2 माइनस साइन 2 0 हो जाएगा, बिकॉज ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बनना है। तो मैंने इसमें लॉपिटल रूल लगाया। लॉपिटल रूल ये कहता है कि यहाँ पर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये बनेगा, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस 2 का डिफरेंशियल 0, 1 एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन का डिफरेंशियल अगेन कॉस 2 माइनस एक्स, 2 का डिफरेंशियल 0 और एक्स का डिफरेंशियल -1। ये चेन रूल, एक्स का डिफरेंशियल 1। अब चूंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर खत्म हो गया, इसका मतलब आर्डर खत्म हो गया। अगेन मैंने 0 पुट किया कॉस एक्स की जगह पर, तो ये बनेगा कॉस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन कॉस 2 और कॉस 2 प्लस कॉस 2 हो गया 2 कॉस 2। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मैं फिफ्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है सब्स्टिट्यूशन करते समय कि हमारे पास डेरिवेटिव किसका है। तो मैंने कहा लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। दूसरा एक एफ एक्स और जो मेरे लिए खतरा है, तो मैं सबसे अच्छा तरीका इसमें यही है कि मैं इसमें क्या करूँगा कि लॉग एफ एक्स को टी मानूंगा। इससे मुझे क्या होगा कि लॉग एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स, डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी।
यानी ये मेरी पूरी कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि log एफ एक्स होता है, मैंने t माना है, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो मेरा dx बन गया पूरा dt। इसका मतलब पूरी कहानी जो मेरी बनी है, इस पूरे को मैं क्या लिखूँगा, dt, और ये बन जाएगा log एफ एक्स मेरा है t, यानी ये बन गया log 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को पता हो तो ये इंटीग्रेशन सिंपल होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, यानी log t की वैल्यू अगेन log एफ एक्स प्लस सी। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के तरीके जो बताने हैं मुझे, ये मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएँ। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।